मार्ग का प्रचार, मेरा पहला कार्यक्रम। जमालपुर से टेलीग्राम की प्राप्ति। बाबा से व्यक्तिगत साक्षात्कार के 2-3 माह के बाद मुझे जमालपुर से एक टेलीग्राम मिला। उसमें बाबा ने मुझे अपने आचार्य जी के साथ रहकर संगठन का प्रचार करने का निर्देश दिया था। मैं नया साधक था और मुझे प्रचार करने का कोई अनुभव नहीं था। टेलीग्राम पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ कि बाबा मुझ जैसे नए साधक का कितना ख्याल रखते हैं। मुझे न तो आनंद मार्गदर्शन का ठीक तरह से ज्ञान था और न ही अच्छी तरह अंग्रेजी आती थी। इसके बावजूद मुझे हैदराबाद जाकर प्रचार करने के लिए कहा गया था। मैंने सोचा हो न हो ये टेलीग्राम बाबा ने नहीं वरन किसी और ने भेजा होगा। मैंने अपनी दुविधा आचार्य जी को बतलाई तो उन्होंने कहा, यदि आपको शक है तो जमालपुर जाकर बाबा से मिल लीजिए और खुद ही पूछ लीजिए। मैंने रेलगाड़ी का पता किया और जो रेलगाड़ी सबसे पहले उपलब्ध थी उसी में बैठकर सीधे जमालपुर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे बाबा के साथ फील्ड वॉक में जाने और उनके साथ बाघ की कब्र पर बैठने का सुअवसर मिल गया। बाबा जब बाघ की कब्र पर बैठे तो मैं उनकी चरण सेवा करने लगा। फिर मैंने साहस बटोरकर उनसे पूछा, बाबा मुझे अपने आचार्य जी के साथ प्रचार करने का टेलीग्राम मिला है, उसे किसी और ने भेजा है या फिर वह आपकी ओर से ही भेजा गया है? मेरा प्रश्न सुनकर बाबा ने मुझसे ही प्रश्न किया, तुम देख रहे हो कि समाज का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, इसे कौन सुधारेगा? उनकी बात सुनकर मैं हठात कह उठा, हम बाबा। फिर उन्होंने कहा, यदि किसी के पास समय और सुविधा है तो समाज के नैतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए उसे आनंद मार्ग के आदर्श का प्रचार करना चाहिए। मैंने कहा, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु मैं आनंद मार्ग दर्शन के बारे में ठीक से नहीं जानता। मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, उन्हें भी पूरी तरह नहीं समझ सका हूँ और फिर मुझे अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। बाबा ने कहा, दर्शन के बारे में तुम जितना जानते हो लोग उससे भी कम जानते हैं और तुम अंग्रेजी में बात भी कर सकोगे। इन सब बातों की व्यवस्था कर ली जाएगी। समय काफ़ी हो गया है, चलो अब वापस चले, लेकिन याद रखो प्रचार कार्य पूरा करने के बाद मुझे उसकी रिपोर्ट देना मत भूलना। मैंने उन्हें आश्वस्त किया, हाँ बाबा, प्रचार कार्य से लौटते ही मैं आपको उसकी रिपोर्ट अवश्य दूंगा।